मुझे अक्सर कॉल आते हैं, मैम मेरे पास 1 दिन है, क्या 1 दिन में पंचकर्मा हो जाएगा? मैम 3 दिन है, 3 दिन में पंचकर्मा करा दो। मैम 4 दिन में सारे पंचकर्मा करा दो। तो क्या हम इतने कम समय में पंचकर्मा कर सकते हैं? आखिर ये पंचकर्मा होता क्या है? सो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली पंचकर्मा और 5 कर्म कौन से हैं, किसने करने चाहिए, कितने दिन के होने चाहिए, आइडियली आयुर्वेद में व्हाट इज़ पंचकर्मा, ये आजकल की दुनिया में जानना बहुत ज़रूरी है। सो वेलकम टू डॉक्टर प्राजक्ताज आयुर्वेद एंड पंचकर्मा क्लिनिक एट विमान नगर पुणे। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली पंचकर्मा? पंचकर्मा आखिर होता क्या है? पंच यानी 5, कर्मा यानी एक्शन। सो डिफरेंट 5 कर्मा किए जाते हैं, उसे पंचकर्मा कहा जाता है। पंचकर्मा में आता है वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य। इन्हें हम जानते हैं कि आयुर्वेद में क्यों कहा गया है कि हमें पंचकर्मा करना चाहिए। हमारा जो शरीर है वो टॉक्सिक फूड के लिए, हेवी टू डाइजेस्ट फूड के लिए, पोल्यूशन के लिए नहीं बना गया है। हम आजकल बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, पैक्ड फूड खाने लगे हैं। इन सब फूड के वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसे आयुर्वेद में आम धातु कहा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगे तो उसकी एक थिन लेयर हमारे बॉडीज़ में आ जाती है, जिस वजह से हमें ब्लॉकेज हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां इस आम धातु के वजह से हमारे बॉडी में पैदा होती है। तो जब हम ये आम धातु बॉडी में पैदा होता है तो उसे बाहर एलिमिनेट करना, यानी उसको खींचकर शरीर से बाहर निकाल देना, इज़ व्हाट पंचकर्मा ऑल अबाउट। पंचकर्मा बहुत ज़रूरी है हमारे इंटरनल बॉडी को क्लीन रखने के लिए। हम रोज़ नहाते हैं, हम हर बार 2-3 दिन में हमारे हेयर वॉश करते हैं, फेस और बॉडी के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, महंगे से महंगी क्रीम यूज़ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे इंटरनल बॉडी क्लीनिंग का क्या, हमारे ऑर्गन क्लीनिंग का क्या। तो पंचकर्मा की वजह से हमारी इंटरनल बॉडी क्लीन होती है, हमारे सारे ऑर्गन्स क्लीन होते हैं। इसलिए पंचकर्मा एक हेल्दी इंसान ने भी साल में 1 बार कराना बहुत ज़रूरी है। अभी दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हर पेशेंट को ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैम 2 दिन में पंचकर्मा करें, 3 दिन में पंचकर्मा करें? तो नहीं, पंचकर्मा के लिए मिनिमम 7 डेज लगते हैं। 7 ही डेज क्यों लगते हैं? 8 दिन क्यों नहीं, 6 दिन क्यों नहीं? बिकॉज हमारे बॉडी में 7 लेयर्स है, जिसे कहा जाता है सप्त धातु। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सप्त धातु का क्लीनिंग करने के लिए, ये 7 लेयर्स का क्लीनिंग करने के लिए मिनिमम हमें 7 दिन चाहिए। सो एक हेल्दी इंसान 7 दिन का पंचकर्मा कर सकता है। आपको बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स मिलेंगे जहाँ वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम 2 दिन का भी पंचकर्मा आपको करके देंगे, बट वो बहुत गलत है। 2 दिन या 3 दिन करने से आपकी बॉडी फुल डिटॉक्सिफाई नहीं होती। सो मिनिमम इज 7 डेज एंड फर्दर इट डिपेंड्स अपॉन योर डिसीज एंड बॉडी कंडीशन। सो अब हम जानते हैं कि 5 कर्म कौन से हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि वमन यानी उल्टी कराना। तो अगर आपको कोई भी कफ का प्रॉब्लम है, कफ के वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर्दी, खांसी, जुखाम, अस्थमा, लंग्स में इन्फेक्शन, सिर भारी भारी रहना, सिर के कोई भी प्रॉब्लम्स। तो अगर कफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वमन किया जाता है। अभी स्नेहन और स्वेदन, स्नेहन यानी मसाज, स्वेदन यानी स्टीम। हर एक पंचकर्म के पहले आयुर्वेद में जो प्री ट्रीटमेंट कही गई है या जो पूर्व करने वाली जो चीज़ कही गई है वो है मसाज और स्टीम। तो आप किसी भी टाइप का पंचकर्मा करा रहे हो तो उसमें मसाज और स्टीम ये आता ही है। सो हम पहले फुल बॉडी मसाज करते हैं, स्नेहन करते हैं, फिर स्वेदन करते हैं। स्नेहन और स्वेदन पंचकर्मा में हमेशा मेडिकेटेड होते हैं। हम पेशेंट की प्रकृति देखकर, उनका दोष जानकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से तेल से उनका स्नेहन होना चाहिए। देन वी डिसाइड कि कौन सा दोष बड़ा है। अकॉर्डिंगली काढ़े कुकर में डाले जाते हैं, वो उबलकर उससे जो हर्बल स्टीम आती है वो स्टीम दी जाती है स्वेदन के लिए। उसके बाद 7 दिन रोज घी पिलाया जाता है और फिर वमन किया जाता है। अभी ये स्नेहन, स्वेदन, घी पिलाने वाली ये प्रोसेस हमने 7 दिन क्यों की? ताकि आपके जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इतने सालों से चिपक कर बैठे हैं वो छूटे, वो मेल्ट होना शुरू हो जाए और आपके जीआई ट्रैक्ट तक पहुंच जाए। तो स्नेहन, स्वेदन जो है ना,
ये काम करता है टॉक्सिन्स को लिक्विफाई करके जीआई ट्रैक्ट तक लाने के लिए। बाद में जब हम वमन कराते हैं, जो दवाइयाँ हम आपको पिलाते हैं जिससे आपका वमन होता है, तो उसमें सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अगर आप 1 या 2 दिन में करने जाओगे तो वो टॉक्सिन्स निकलेंगे ही नहीं बॉडी से। दूसरी चीज़ है पंचकर्मा में जो आती है वो है विरेचन। विरेचन यानी लूज मोशंस कराना। अगर आपको पित्त रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे आपको बालों की समस्या है, बहुत ज़्यादा स्किन डिसऑर्डर्स है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, आईबीएस है, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन इशू होते हैं, अल्सर्स है, तो पित्त रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, सबसे मेन आजकल टीनेज में भी हम देखते हैं कि पिंपल्स एक बड़ी समस्या हो गई है, तो उसमें विरेचन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। अगेन हम विरेचन में भी स्नेहन स्वेदन कर ही फिर विरेचन करते हैं, और 7 दिन तो मिनिमम इस चीज़ को भी लगते हैं। सो आइडियली आयुर्वेद में अगर आप कभी भी लाइफ में पंचकर्मा के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप जेन्युइन डॉक्टर के पास जाओ जो ऑथेंटिक आयुर्वेदा स्टाइल में ये सब आपसे करवाते हो। थर्ड चीज़ आती है बस्ती। सो बस्ती में मोस्टली हम वात रोगों के लिए बस्ती करते हैं। अगर आप वात रोगी हो, वात प्रकृति के हो, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, संधिवात, आमवात, इन सारे चीज़ों में, इवन नर्व्स के सारे प्रॉब्लम्स में, पैरालिसिस में, इन सब में बस्ती इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट। बस्ती बेसिकली वात दोष को पूरा कम करती है। बस्ती में भी अगेन स्नेहन होता है, स्वेदन होता है एंड बस्ती दी जाती है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम डिसाइड करते हैं कि कौन से द्रव्य से बस्ती देना है, कितने दिन के लिए देना है, काढ़ा देना है या तेल देना है। जब हम तेल की बस्ती देते हैं तो उसे अनुवासन या मात्रा बस्ती कहा जाता है, और हम जब काढ़ा बस्ती देते हैं तो उसे निरूह कहा जाता है। बस्ती फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर कोई इंसान बहुत हेल्दी है और उसे लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है, रिंकल फ्री रहना है, यंग दिखना है, कोई भी बीमारी ना हो, ये उसकी इच्छा है, तो उसने साल में एक बार 7 डेज़ के लिए ये बस्ती ट्रीटमेंट करनी चाहिए। क्योंकि बस्ती ट्रीटमेंट में आपका कंप्लीट गट क्लीनिंग होता है, और अगर आपका गट कंप्लीटली क्लीन है तो आपके डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छा काम करेगी, और आप जो भी खाओगे उसका पचन अच्छे से होगा। अगर जो भी खाओगे उसका पचन अच्छे से हुआ तो ब्लड में न्यूट्रिएंट सही से जाएंगे, एंड ब्लड में न्यूट्रिएंट सही से गए तो यू विल लुक हेल्दी, यू विल फील हेल्दी, यू विल लुक गुड। देन फोर्थ पंचकर्मा इज नस्य। नस्य यानी दोनों नोज में ऑयल डालना। सो ये एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है फॉर मेनी थिंग्स। सो मोस्टली हम नस्य करते हैं जिन्हें आइज़ का कोई प्रॉब्लम है, नोज़ का प्रॉब्लम है, साइनस है, हेडेक बार बार होता है, या बार बार सर्दी होती है, मौसम बदलाने की इनको छींके आना शुरू हो जाना, अस्थमा आना, या फिर हेड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर है तो हम उसमें नस्य करते हैं। नस्य इज़ अगेन अ वेरी बेनिफिशियल एंड गुड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। नस्य करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ऑयल को थोड़ा सा वार्म करना है। डबल बॉइलिंग मेथड से हम ऑयल को थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर ले, और वार्म होने के बाद नॉस्ट्रिल्स में 2-2 बूंदे डाली जाए, और हल्के हाथ से नोज पे बाद में मसाज किया जाए। सो नस्य के इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। देन 5th वन इज रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण इज वेरी गुड ट्रीटमेंट। हमने हमेशा थोड़े कुछ दिनों में हमारा ब्लड जो है वो बाहर निकालना चाहिए। व्हाट इज रक्तमोक्षण? कि रक्त को बाहर निकालो। सो रक्तमोक्षण में सबसे बेस्ट आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट है दैट इज जलोका अवचरण। जलोका अवचरण मीन्स लीच थेरेपी। तो आयुर्वेद में जलोका का यूज बहुत किया जाता है। इवन आयुर्वेद के जो गॉड है, गॉड धन्वंतरी, उनके हाथ में भी लीच है। कहा जाता है कि शंखम चक्रम जलोका ददत अमृत घटम। सो धन्वंतरी, गॉड धन्वंतरी के हाथ में, एक हाथ में अमृत है तो दूसरे हाथ में जलोका है। सो इतना लीच का महत्व है। अगर आपको सोरियासिस है, एक्जिमा है, किलॉइड्स है, या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, या फिर बहुत शूटिंग पेन है, अर्थराइटिस या फिर स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, तो भी लीच थेरेपी बहुत अच्छी से काम करती है। लीच थेरेपी में हम लीचेस लेते हैं, टारगेटेड एरिया में लीचेस को लगाते हैं, और वो लीच आपका इम्प्योर ब्लड सक करती
होती है। इससे आपके दोषों में भी शमन हो जाता है और तुरंत वात और पित्त दोष का भी शमन होता है। सो ऐसे ये जो 5 कर्म है इन्हें पंचकर्मा कहा जाता है। और पंचकर्मा हर इंसान ने अपनी लाइफ में हेल्दी रहने के लिए भी करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या भी कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे कोलेस्टेरॉल है, शुगर है या फिर थायराइड है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से ये डिसीजेस होती है, तो अगर आप पंचकर्मा रेगुलरली करते गए, साल में एक बार भी करते गए और बॉडी से टॉक्सिन्स एलिमिनेट करते गए, तो आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कभी कभी नहीं हो सकती। सो डू योर पंचकर्मा, स्टार्ट पंचकर्मा एंड स्टे हेल्दी।